Hello bachcho, let's read the question. The question says differentiate between respiration and combustion, glycolysis and Krebs cycle and aerobic respiration and fermentation. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है respiration and respiratory pathways. तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन. तो रेस्पिरेशन वर्सेस कंबशन. तो हमें पता है रेस्पिरेशन जो है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है बिकॉज ये लिविंग सेल के अंदर होता है. सो इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. जबकि कंबशन जो है ये सेल के अंदर नहीं होता, ये सेल या सेलुलर सिस्टम के बाहर होता है. सो कंबशन जो है ये एक केमिकल प्रोसेस है. सो इट इज अ केमिकल प्रोसेस. नेक्स्ट अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में हमें क्योंकि ये सेल के अंदर होता है तो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स के इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है. सो यहाँ पे एंजाइम्स आर इन्वॉल्व. जबकि कंबशन के केस में कोई भी एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो यहाँ पे एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व. रेस्पिरेशन क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है तो यहाँ पे एनर्जी का जो लिबरेशन होता है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है. सो लिबरेशन of energy is slow. जबकि कंबशन में जो लिबरेशन होता है एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ हीट मेजरली वो बहुत ही फास्ट होता है. सो लिबरेशन ऑफ एनर्जी इज फास्ट. ओके. Now next difference है between glycolysis and the Krebs cycle. Glycolysis versus Krebs cycle. तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अगर हम बोले तो ये सेल में साइटोप्लाज्म में होता है. So it takes place in the cytoplasm of the cell. जबकि क्रेब्स साइकिल जो है हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. So it takes place inside the mitochondria. फाइन. नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस के बारे में अगर हम बात करें इरेस्पेक्टिव ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो या फिर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो, बोथ केस में हमको ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिलता है. सो इट हैपेंस इन बोथ aerobic and anaerobic respiration. राइट. जबकि क्रेब्स साइकिल बस एरोबिक रेस्पिरेशन में ही होता है. इट हैपेंस in
एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली। फाइनली अगर हम इन टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेशन के बारे में बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में हमें कोई भी CO2 लिबरेशन नहीं देखने को मिलता, जबकि क्रेब्स साइकिल में हमको लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। सो CO2 इज नॉट रिलीज्ड, बट यहाँ पे जो है CO2 is released. Okay, and the last difference that we will talk about is aerobic respiration and fermentation. So aerobic respiration versus fermentation. Okay, fermentation. Hit this second. तो एरोबिक रेस्पिरेशन हम उस टाइप के रेस्पिरेशन को बोलते हैं जहां पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि जो टाइप का रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो पहला तो मेजर डिफरेंस है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मैंडेटरी इन एरोबिक रेस्पिरेशन, जबकि फर्मेंटेशन होता है इट हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में मेजरली आता है हमारा क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये हमारे सेल में कहां पे होता है? इट हैपेंस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सो इट हैपेंस inside the mitochondria, जबकि फर्मेंटेशन हमको सेल के साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। इट हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म। अगर हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिबरेशन में बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें काफी ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलता है फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जबकि फर्मेंटेशन में अमाउंट ऑफ एटीपी इज वेरी लेस, समवॉट अराउंड 2 एटीपीज ओनली। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड, जैसे कि 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स मिलता है फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जबकि यहां पे इन केस ऑफ फर्मेंटेशन लो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड या प्रोड्यूस्ड। ओके, सो आई होप आपको ये तीनों डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, between glycolysis and Krebs cycle and between respiration and combustion अच्छे से समझ आया होगा। All the best.